बात नहीं यार, हमें भी अपने जो रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। एंड आज मैं नीचे आया था एंड बाइक पूरी साफ़ करी थी। सो शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्लैक, यू नो, फुल ब्लैक। इंजन बेबी जो मोटो मैक्स इंस्टा शाइन पॉलिश बताई थी मैंने आप सबको, वही यूज़ करिए। इसके अंदर पूरी ब्लैक होगी अच्छे से, इंक्लूडिंग कभी कभी जो है वो अपनी जो बाइक्स होती हैं, स्कूटीज़ होती हैं, सबको भी साफ़ करना एंड मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। साफ़ करोगे तो उसकी लाइफ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। बाइक को लगाता हूँ यहाँ पर एंड इसके बी रोल्स यहीं ले लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ बाद में। ओहो, मौसम के तो फुल मजे हो रहे हैं सर, क्या बात है। मौसम इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट टुडे एंड आई वांट टू से दैट इतना क्लियर मौसम अभी आज के डेट में कभी हुआ नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एंड मेरी छत के आसपास सब मुझे देख रहे कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो 2 से 3 गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप मत रिपीट करना। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल द पॉइंट्स। थोड़ा सा शोर आएगा एंड थोड़ी सी आपको आएगा यहाँ पे विंड नॉइज़, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, पर मौसम इतना अच्छा मेरे यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा है। सो पहला पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट मेरी बाइक की डिलीवरी थी वो थी इन अक्टूबर 2020। तब जाकर जब मैंने बाइक ली थी तो उसके साथ मैंने अपना ये सारे पॉइंट्स वैलिडेट करे थे जो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ। इनमें से मैंने एक भी पॉइंट शायद नहीं छोड़ा था, पर इनमें से मैं एक चीज़ भूल गया था, वो मैं बताऊंगा अभी आपको क्या भूला था। उस चीज़ को आप मत भूलना। तो द फर्स्ट पॉइंट जो आपको कंसिडरेशन में लेना है वो लेना है आपका मेन चीज़, दैट इज़ द इंजन ऑयल चेक एंड द ब्रेक ऑयल चेक। ब्रेक ऑयल की डिब्बी आपको जस्ट इंजन के बीच में कैप होती है, वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। उसको खोल कर देगा, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेक प्रेस करके देखोगे अगर ब्रेक दब रही है अच्छे से तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेन है आपका इंजन ऑयल का कंसर्न। इंजन ऑयल का लेवल साइड में ग्लास दिया हुआ है, वहीं से आप चेक करो इंजन ऑयल का लेवल। वैसे तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इंजन ऑयल जब फुल होता है तब उसके अंदर लाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल से दिखती है। लेकिन अगर आपको दिख गई लाइन तो मतलब उसके अंदर इंजन ऑयल कम है एंड वहाँ पे मैक्स एंड मिनिमम का भी एक साइन बना हुआ है। तो उसको ध्यान से लेना एंड उसको एकदम ध्यान से सीरियसली लेना। अगर इसके अंदर इंजन ऑयल सीरियसली कम है, दिख से कि यार हम टॉपअप कर देते हैं, भाई टॉपअप मत करवाना, अपनी बाइक बदलवा लो। सेकंड थिंग इज़ द पेंट क्वालिटी। पेंट क्वालिटी आपको ध्यान में कैसे रखनी है, क्या करती है। एक पहली बात तो देखो, आपकी मैट बाइक हो, क्रोम बाइक हो, कैसी भी बाइक हो, हर किसी के जो कॉर्नर्स हैं वो ज़रूर चेक करना, क्योंकि कॉर्नर्स पर ही जाके आपको पता चलेगा कि आपके पेंट में क्या फ्लॉ है। सपोज उसके ऊपर कोई स्क्रैच आता है एंड उसके ऊपर पुटी फिलिंग करके आपको पेंट मार दिया, तो पेंट मैच करके देखना। पेंट के ऊपर एक उंगली इधर से लेकर इधर तक ले जाओ, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ले जाओ, वहाँ जाकर आपको पता चल जाएगा दैट आपका पेंट वो पार्ट रीपेंटेड है या नहीं, फेस रफ है, शाइन नहीं है, कोई स्क्रैच है, ये है वो है। अपनी बाइक की सारी पन्नियाँ उतार देना। हमें पता है कि हम अपनी कार्स की एंड बाइक की कोई पन्नी नहीं उतारते हैं। आपको क्या करना है, आपको सारी पन्नी उतार देनी है, जिससे आपको पता चले दैट योर बाइक इज़ एन एब्सोल्युटली ग्रेट कंडीशन। नहीं तो यही लग जाएंगे आपके। लेकिन यही चीज़ मैं अपनी पहली भूल बता रहा हूँ, जब हमारी TVS एंटॉर्क की डिलीवरी थी उसके अंदर हमने प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन नहीं किया था। सोचा चलो यार छोटी गाड़ी है, छोटी बाइक है, ऐसे सोचकर ले ली, चलो स्कूटी तो है, इससे ज़्यादा क्या होगा। वी डिडंट इंस्पेक्ट द व्हीकल, वी बॉट द व्हीकल एंड उसके अंदर आ गया हमें पेंट इशू। एक और इशू था वो मैं ट्रेस करूंगा जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा, अपनी बाइक वाले पॉइंट पर इसके अंदर निकला हमें पेंट इशू, जहाँ पर पेंट के अंदर खूब सारे बबल्स आ रखे थे एंड दैट पार्ट वुड बी रिप्लेस्ड अंडर इंश्योरेंस और द डीलर विल एक्सचेंज, क्योंकि एक बार लेने के बाद किसी के पास टाइम नहीं होता है को चेंज कराने का या फिर उसके पास जाने का। यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि बात का क्या भार है। एक बार आपने ले ली तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ आवर ओडोमीटर। आपको ओडोमीटर की रीडिंग ज़रूर चेक करनी है। मेक श्योर कि आपकी जो बाइक है वो 6, 7, 8, 10, 20 किलोमीटर हद से ऊपर ना चली हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप बाइक खरीदते हो तो फिर वो एक लोकल रिटेलर के पास आती है एक शोरूम से चलने के बाद। सो फिर वो 10, 12, 15, 20 इतने किलोमीटर से ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो हद से हद लेके चल गए कि यार बाइक उल्टी ले जानी पड़ी कि पेट्रोल खत्म हो गया था एंड हमारी 10 किलोमीटर और चल गई, 30, 40, 100, 120, 50, 200 किलोमीटर ज़्यादा लंबी चली हुई बाइक मैंने देखी है। दैट पीपल दे बाय दैट बाइक ऑन द नोट दैट कि यार सर ये तो चेकिंग के लिए इतनी चली जाती है। चेकिंग के लिए कभी बाइक के ऊपर ओडो पे टेस्टिंग नहीं होती है, इंजन रनिंग की टेस्टिंग होती है, दैट इज अप टू 500 किलोमीटर्स बिफोर इंस्टॉलिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बात याद रखना। एंड जो हमारा ओडोमीटर लगता है उसके बाद बाइक 1 से 2 किलोमीटर चलाई जाती है ऑन डायनो, नॉट ऑन रोड्स, नॉट ऑन टेस्टिंग सरफेस। आपकी बाइक लेस ड्रिवन हो, कम से कम चली हुई हो, क्योंकि ट्रक से ले जाने में, ऊपर नीचे करने में, हर जगह करने में
ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। एंड ज़्यादा ड्रिवन बाइक मत लें। वो जो 100 किलोमीटर है वो आपकी बाइक की डेस्टिनी भी डिसाइड कर सकते हैं। वो कैसे? अगर 100 किलोमीटर किसी ने पूरी भगा के चलाई है तो ध्यान रखना कि कम चली हुई बाइक ले एंड अपना ओडोमीटर ज़रूर चेक करना। एंड ओडोमीटर के अंदर की लाइट्स भी चेक कर देना, ठीक है। साथ में डेट एंड क्वालिटी। देखो टायर का क्या सीन रहता है, टायर तो आपको फ्रेश मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको आगे पीछे के टायर कंफर्म करने की एक ही कंपनी के डले हो, अलग अलग के न डले हो, पता चले आगे डला हुआ है आपका C8 का, पीछे डला है MRF का। एंड उनकी जो डायरेक्शन है, एक एरो लगी होती है रोटेशनल डायरेक्शन सही होनी चाहिए दोनों टायर्स की, ये चेक कर लेना। बाकी टायर्स में तो कोई। एंड ऑल्सो यू कैन चेक फॉर द एलॉयज मार्किंग, क्योंकि एलॉयज आजकल बहुत सारे फेक आ चुके हैं। रॉयल एनफील्ड जैसे एकदम डिट्टो एलॉयज फेक आ गए हैं, तो फिर आपका डीलर कहीं आपके साथ घपला ना कर दे। वैसे तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर वो आपके साथ पड़ गया तो आपके पड़ गए, मतलब मान लो। तो आपके अलॉय के ऊपर मार्किंग होती है, वो मार्किंग ज़रूर देख लो, जेन्युइन अलॉयज के अंदर आती है। नाउ व्हाट एल्स यू कैन चेक इज़ द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डेट। बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है हमारी बाइक की ही मैन्युफैक्चरिंग के आसपास रहती है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड कभी रुकने वाली बाइक नहीं है। ये कोई ऐसी बाइक नहीं है कि इसको किसी ने बुक किया और कैंसिल कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी तो बुकिंग महीनों में चलती है। दूसरी बात कि इसके अंदर प्रॉब्लम कम से कम रहती है। प्रॉब्लम आती है तो बहुत रेयर चांस के अंदर ऐसे आती है कि बैटरी में प्रॉब्लम आई है, कुछ आई है। तो बैटरी में तो एज़ यूजुअल आपको कोई नहीं मिलने वाला है। पर अगर फिर भी आप एक चाबी तो खोल के चेक करना है, उसे खोलो एंड आपको एक डेट दिखेगी वहाँ पे। आपको कैमरे में दिख रही हो या ना दिख रही हो, लेकिन वहाँ पर ज़रूर डेट दिख जाएगी कि आप अभी ले रहे हो 2021 में, तो 1 महीने पहले की एंड स्पेसिफिकली उस महीने की। अवॉइड क्या करना है आपको? अवॉइड इसके अंदर ये करना है 6 महीने, 8 महीने, साल पुरानी बैटरी उसके अंदर ना डली। एंड दैट वुड बी क्वाइट रिस्की फॉर यू, क्योंकि बैटरी चलेगी आपकी 3 साल, कंपनी वारंटी देगी 1 साल की, 1 साल पुरानी होगी तो चलेगी 2 साल। इनडायरेक्टली इसके अंदर आपको नुकसान है, तो लेने से पहले चेक कर लेना। मज़ा आ रहा है। अभी सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ धीरे धीरे। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। चलो 6 पॉइंट पे आओ। चलो दिक्कत ये है ना, मेन ये जो झाड़ हमने लगा रखे हैं अपने पौधों को बचाने के लिए, इनमें से ज़्यादा शोर आता है। एंड लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं तो बाहर आपको बाइक के साथ दे रहा होता। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है। चलो सब्सक्राइब करो इतने, मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। सारे के सारे बटन्स, बल्ब्स, स्विचेस एंड जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वगैरह, ये सब ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि आपको एक बल्ब अगर खुलवाना पड़े तो आगे से पूरा इसका हेडलाइट उतरेगी, देन आपके छोटे छोटे बल्ब्स चलेंगे। पीछे की ब्रेक लाइट को दोनों ब्रेक से प्रेस करके देखना। कई बार इसकी वायर लूज़ होती है, आगे से जो इसका हमारा ब्रेक का स्विच होता है उसकी वायर लूज़ होती है। कई बार स्विच ही ख़राब हो जाता है ड्यू टू वेदरिंग, रस्टिंग, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अपने दोनों ब्रेक पेडल्स प्रेस करके देखना कि पीछे ब्रेक जल रही है नहीं जल रही, पीछे की जो ब्रेक लाइट है। ऑल द इंडिकेटर शुड वर्क, ऑल द स्मॉल इंडिकेशंस इन द मीटर शुड वर्क। हमारे जो ABS की लाइट है, अपनी जो इंजन लाइट है एंड थर्ड जो फ्यूल लाइट है, ये तीनों जलनी चाहिए। एंड फॉर द 2021 वेरिएंट गाइस, आपके अंदर ट्रिपर नेविगेशन आ चुका है, तो आपको इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ, सो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई भी फ्लॉ आने वाला है। ऑल द स्टेप्स अप्लाई टू BS6 एंड 2021 रॉयल एनफील्ड ओनर्स, जिस टूल किट, फर्स्ट एड किट एंड फ्यूजेस। चलो इस पॉइंट में आपको बताता हूँ मैं कहानी मज़ेदार थी। हम बाइक लेने गए। द पर्सन हु इंस्टॉल्ड द नंबर प्लेट ऑन द बाइक इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप ऑल द फ्यूजेज, दैट फर्स्ट एड किट एंड दैट टूल किट इन योर बाइक। उसने हमें फर्स्ट एड किट और टूल किट दी नहीं, क्यों? बिकॉज वी डिडंट हैड अ चेंज टू गिव हिम अ टिप। टिप देना बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि उसने टिप मांगी तो उसने नहीं, हमारे पास वी हैड 2000 के नोट्स थे हमारे पास, एंड ही वाज सपोज टू कीप द फर्स्ट एड किट एंड द टूल किट इन अ बाइक आफ्टर द डिलीवरी। We also forgot and he intentionally did it कि उसने हमारी टूल किट रखी ही नहीं, क्योंकि हमने उसका पैसे नहीं दिया। पता ये कैसी बात होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी टूल किट वगैरह सब चेक कर लेना, एंड जो आपकी बाइक प्रिपेयर करता है उसको तो टिप देनी बनती है। हमने दे दी थी बाद में, तो उसने टूल किट भी दे दी। हेलमेट और फ्यूल तो आपको फ्री मिलेगा, 3 लीटर या 3.5 लीटर फ्यूल कुछ मिलता है। इंजन आपकी, उसके अंदर पेट्रोल की लाइट बंद नहीं होने वाली है। पेट्रोल की लाइट आफ्टर 4.5 लीटर्स के बाद बंद होगी आपकी। तो अपना हेलमेट और जो आपका वो फ्यूल है वो फ्री लेना, बिल्कुल ना भूले। टंकी हिलाकर देख ले एंड चलेगी, बिकॉज 90 अप्रॉक्सीमेटली। बाकी स्टेट्स के अंदर तो 100 चल रहा है फ्यूल, 300 रुपीज़ का फ्यूल है। छोटी बात छोड़ना है, छोड़ना मत, पूरा लेना। एक्सेसरीज आर नॉट मैंडेटरी। आपने कभी रॉयल एनफील्ड का स्कैम सुना है? कितने लोगों के साथ ये हुआ है दैट दे वेंट टू द रॉयल एनफील्ड शोरूम ओनर और द शोरूम गाइज से दैट सर आपकी नए बाइक तो ले ली है, पर आप बाइक यहाँ से ले जा नहीं सकते। देन द ओनर आस्क्ड व्हाई,
व्हाट्स द मैटर कि मैंने पेमेंट सारी कर दी है, माई रजिस्ट्रेशन इज डन, सब हो चुका है, क्यों नहीं जाए? सर आपकी जो बाइक है दैट इज़ वेरी हैवी एंड दैट कैन कॉज समथिंग मेजर टू यू एंड योर बॉडी। तो इसके लिए आपको लेग गार्ड लगाना एंड हमसे एक्सेसरीज लगानी ज़रूरी है। दैट इज़ लेग गार्ड एंड बैक रेस्ट एंड इवन सम सॉर्ट ऑफ दैट। एक दो चीज़ें और होती हैं इनकी एक्सेसरीज के अंदर कि आपको ये चीज़ लगवानी ज़रूरी है। गाइस जब मैंने बाइक ली थी तब शोरूम क्लियरली सेड दैट वी हैव ऑल द एक्सेसरीज एंड हम दिल्ली के अंदर है, हम किसी एक ऐसे लोकल एरिया के अंदर या फिर हम रिमोट एरिया के अंदर नहीं है जहाँ पर एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं होती या फिर इतनी लिमिटेड होती है कि आपको लगवानी ही पड़ती है। नहीं, यहाँ पर शोरूम से बाहर निकलने में 50 डीलर्स हैं एंड शोरूम के अंदर 100 वैरायटी। तो यहाँ पर आपका कोई चांस नहीं है शोरूम वालों का एंड कोई रोल नहीं है शोरूम वालों का दैट दे फोर्स यू कि अपनी बाइक पर लेग गार्ड लगेगा तो ही बाइक यहाँ से बाहर निकलेगी। मेनी पीपल हैव कंप्लेंट मी दैट इन हैदराबाद, इन मुंबई एज वेल एज इन बैंगलोर जैसी बड़ी सिटीज़ के अंदर शोरूम गाइज आर टेलिंग देम दैट एक्सेसरी लगाओ, लेग गार्ड लगाओ एंड तभी बाइक यहाँ से बाहर निकलेगी। देयर वुड बी नो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन ऑफ योर चॉइस। लेग गार्ड लगेगा तो ही बाइक बाहर निकलेगी एज पर द रूल्स। कौन से रूल्स हैं? हमारे शोरूम ने तो नहीं बोला। ये शोरूम द सेंटर मोटरसाइकिल्स नारायणा इज द बिगेस्ट शोरूम इन न्यू दिल्ली, वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम। मेजरली वेस्ट दिल्ली एंड साउथ वेस्ट दिल्ली की जितनी डिलीवरीज है वो इस शोरूम से होती है। मैंने तो किसी को नहीं सुनते हुए देखा। एंड आपने बहुत बार सुना होगा कि क्यों सिर्फ इन्हीं शोरूम्स का नाम सामने निकल कर आता है, इन्हीं स्टेट के शोरूम्स का नाम निकल के सामने आता है दैट आपको जबरदस्ती एक्सेसरी लगवानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूल बुक से निकालो, जो फर्स्ट थिंग है जो हमारी बाइक पे लगनी चाहिए वो है हमारा साइड गार्ड। जो हमारा साड़ी गार्ड होता है जहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट निकला होता है बाइक के अंदर, दैट इज मेड बाय गवर्नमेंट कंपलसरी। अगर बाइक के अंदर ये चीज कंपलसरी ना होती तो साइड गार्ड लगाने का रॉयल एनफील्ड को एक्स्ट्रा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं था। पहला एक्स्ट्रा खर्चा इन्होंने साइड गार्ड में किया, दूसरा एक्स्ट्रा खर्चा इन्होंने किया है जो आपको फ्री बोला जाता है दैट इज साइड मिरर्स, दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट कि साइड गार्ड एंड साइड मिरर्स आर द मैंडेटरी एक्सेसरीज दैट यू शुड गिव टू योर कस्टमर। नॉट अगर वो ले या ना ले उसके अंदर कस्टमर की चॉइस ना होगी, पर जो आपकी थर्ड पार्टी एक्सेसरीज है लाइक लेग गार्ड जिसके अंदर आपने इतनी सारी चॉइसेस दे रखी है, यू कांट इम्पोज दीज थिंग्स ऑन योर कस्टमर। तो अगर आप जा रहे हैं किसी रॉयल एनफील्ड पे तो उनसे पूछिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू अस। ये मत बोलना कि आप क्या हमें दे रहे हो, ये ले रहे हो। 4,000 रुपए का लेग गार्ड आफ्टर मार्केट में 2,000 रुपए का मिल जाता है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग हाई एंड लेग गार्ड फ्रॉम द शोरूम एंड दे आर टेलिंग यू दैट इट इज वेरी मच मैंडेटरी। झूठ बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होता। मुझे किसी शोरूम में कंफर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता और वहाँ पर हो रहा है। दैट मीन्स तो इस स्कैम से थोड़ा सा बच के रहना। एंड बहुत सारे शोरूम ओनर्स अब सोचेंगे या फिर जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो सोचेंगे दैट मैं उनकी इनकम जो है वो कट कर रहा हूँ। इनकम कट नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर को चॉइस दो। दिस इज अ स्कैम। स्कैम मत करो, चॉइस दो। अच्छे राह पे चलोगे तो अच्छा कमाओगे भी, झूठ बोलोगे तो बेइज्जती खाओगे बाद में। व्हाट एनीवन कैन डू। तो आप इस पॉइंट से समझ सकते हो। थोड़ा सा लंबा खींच दिया है पर इसके अंदर आपकी भलाई है। नई बाइक ले रहे हो तो इस चीज़ से संभल के रहना। चलो पेंट क्वालिटी हो गई, डेंट्स एंड स्क्रैचेस, ये भी जरूर ध्यान रखना। डेंट्स एंड स्क्रैचेस से बच कर रहे हैं ना। वो शोरूम वाले सीन सुन के मुझे गुस्सा सच में आ गया था बिकॉज आई डोंट लाइक कि कोई चीट करे ऐसे। एंड हियर कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बाइक ऑन करके लिसन टू द साउंड। साउंड आपको फर्स्ट टाइम के अंदर कभी समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर कैसी है, क्योंकि इसके अंदर नॉक नॉक टिक टिक टुक टुक मतलब आप जितने भी ठक ठक वाली साउंड्स चला लोगे ना, ढिगलक लग वाली जितनी हो सारी इस बाइक के अंदर आएंगे एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे सो बहुत ज़्यादा कि इसके अंदर आवाज़ सही है या गलत है, कैसी आवाज़ आ रही है। तो एक बार इंजन स्टार्ट करो एंड जस्ट नोटिस कि इसके अंदर से कोई हमिंग साउंड तो नहीं आ रही है। हमिंग साउंड पता है कैसे होती है? हमिंग साउंड होती है जैसे हमारी टाइमिंग चेन है। टाइमिंग चेन आपको मतलब समझ लो एक चेन है, वो अंदर रोटेट कर रही है, उसकी टिक 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 आवाज़ आएगी लेकिन आपको हमिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। हमिंग साउंड मतलब एंड वो वाइब्रेट करती है, वो एक हमिंग साउंड निकालती है। ठीक है, तो हमिंग साउंड आपको इतना पता चलेगा। वैसे इंजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और इंजन की वारंटी होती है तो इसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंजन ऑयल जरूर चेक द बेस, टच एंड सी द ऑयल लीक। स्पेसिफिकली इस चीज़ के अंदर कई सारे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज दैट कैसे चेक करें कि ऑयल इसके अंदर, चलो ऑयल तो है इसके अंदर, अब कैसे चेक करें कि ऑयल लीक है नहीं है। पहले तो शोरूम पे जाते ही बोल दो कि मेरी बाइक के ऊपर कपड़ा नहीं मारोगे, कपड़ा मार दोगे, वॉशिंग कर दोगे, चेक वो ऑलरेडी सजा के रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच जाओ एंड अपना हाथ लो, एकदम साफ सा हाथ, एंड उसको ले जाओ अपनी इंजन के नीचे। इंजन के नीचे आपको मिलेंगे 2 बोल्ट्स, दोनों बोल्ट्स के पास पास आस पास मिट्टी हुई एंड आपको जो उसका सरफेस है उसको टच करके प्रॉपर देखना है। जो हमारे बोल्ट होते हैं उसके कॉर्नर्स पे आपको उंगली लेके जानी है एंड उसको देखना है एंड वहां पर अगर आपको मिली मिट्टी देन बी हैप्पी दैट यू आर द लकी वन कि उसके अंदर कोई लीक नहीं है एंड उसकी सील्स जो है वो प्रॉपर है।
अगर वहाँ पर मिलता है आपको ऑयल, आपको अगर वहाँ ऑयल मिलता है देन थोड़ा सा कंसर्न लेना कि अरे क्या है, इसकी सील व्हील खराब है, इसका थोड़ा सा ठीक करके दो, नहीं तो बाइक अपनी दूसरी दो। ऑयल का मतलब सिर्फ बेस पर नहीं है, ऑयल का मतलब साइड में भी, साइड में जहाँ पर उसकी कैप होती है, जहाँ पर अपना ऑयल फिल्टर लगता है, जहाँ पर कैप है ना, जहाँ से ऑयल डलता है, उसी के जस्ट थोड़ा सा साइड में ऑयल का, ऑयल फिल्टर की जगह है, वहाँ पर चेक करना। अपनी किक के पास देखना, जितनी भी एलिमेंट्स अपने इंजन से बाहर आ रहे हैं वहाँ पर आपका ऑयल लीक नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत भला हो जाएगा। अलाइनमेंट, टेस्ट राइड एंड ब्रेक मार्कर देखना। आपका जो ब्रेक ऑयल है वो तो चलो पूरा है, उसके अंदर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अलाइनमेंट हो गई एंड आपकी बाइक ही हो गई। कह रहे अलाइनमेंट कैसे चेक करें, आप अपनी बाइक लेके निकलोगे, ऐसा तो नहीं कि सारी पेमेंट करके एकदम से निकल जाओगे, नहीं। आप अपनी बाइक लो, शोरूम के बाहर पहुंचो, अपनी बाइक पे बैठो, उसको आराम से तीसरे चौथे गियर तक 40 की स्पीड तक ले जाओ एंड अपना हैंडल को पूरा मत छोड़ना, अपने हैंडल को हल्का सा ऊपर से देना एंड ये नोटिस करना कि बाइक किस तरफ को झुकती हुई चली जा रही है। आपका काउंटर वेट डालने के बाद भी अगर बाइक इधर उधर जा रही है, या तो लेफ्ट या तो राइट, या फिर उसका हैंडल जो है वो वॉबल कर रहा है, तो आपकी अलाइनमेंट या फिर बैलेंसिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखें। उसको बोला भैया ये इधर उधर जा रही है, इसकी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम। वैसे होगी नहीं क्योंकि ट्यूबलेस टायर्स एंड टायर्स को मशीन से ही चढ़ाया जाता है, तो फिर आई डोंट थिंक इसकी इतनी प्रॉब्लम आएगी। पर अगर आई तो आपको अपनी बाइक छोड़नी पड़ सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसके अंदर इंस्पेक्ट होता है बाद में कि आपका अलॉय बेंड है या फिर कुछ और। तो अपना पहले अलाइनमेंट वगैरह चेक करके चलो। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। जब मेरे पास क्लासिक नहीं, जब मेरे पास क्लासिक 350 नहीं थी, तो उससे पहले मैं भी आप लोगों की तरह एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिव्यू और मैं एक कंप्लीट रिव्यू देख रहा था। उसके अंदर मैंने एक वीडियो देखी थी कि रॉयल इनफील्ड स्कैम समथिंग और नेवर बाय रॉयल इनफील्ड, व्हाट हैपेंड विद मी। देयर वाज वन पर्सन इन द थंबनेल जो अपनी बाइक के सामने बैठ के रो रहा था कि रॉयल इनफील्ड तुमने ऐसा क्यों किया। के साथ क्या हुआ, उसने ली बाइक की डिलीवरी। बाइक की डिलीवरी लेते के साथ ही वो लेकर आ गया बाइक। उसने चेक नहीं किया कि डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये वो। उसने अपनी बाइक पे सारी मॉडिफिकेशन करवा दी, इंक्लूडिंग द नॉट PPF, ही डिड ceramic coating, 5000 ceramic coat, all the insurance charges. Third thing that all the modifications, mobile holder, 50 चीजें करवा दी बाइक के अंदर इन द स्पैन ऑफ 15 डेज। मैंने अपनी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करी 6 महीने बाद, उसने करा ली 15 दिन में। 15 दिनों बाद शोरूम का कॉल आता है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, आप शोरूम आ जाओ बाइक लेके। उसने कहा क्या हुआ, व्हाट इज द इशू, क्या हुआ, मतलब क्यों बुलाया मुझे। शोरूम इसलिए बुलाया गया क्योंकि जनाब ने अपनी बाइक तो ले ली, लेकिन बाइक का जो रजिस्ट्रेशन था उससे अपना इंजन नंबर और चैसी नंबर दिया नहीं। दोनों ओनर्स का नाम सेम था, इसलिए शोरूम वालों ने कंफ्यूज होकर इस ओनर को दे दी गलत बाइक एंड इस ओनर की जब बारी आई तब उनको बाइक मिली नहीं, बाइक पता चला कि दूसरे ओनर को दे दी है। तो फिर इस चीज़ का ध्यान आपको गाइस रखना पड़ेगा कि आप जो है वो सही बाइक लेकर आओ और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पूरा करो। अब अगले स्टेप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक ऑल द लॉक्स, मतलब आपका जो साइड के बॉक्सेस हैं वो आराम से प्यार से बंद हो रहे हैं। आपकी जो बाइक है वो सिंगल साइड लॉक हो रही है, इसके अंदर सिंगल साइड ही होता है क्योंकि अब जो 2021 है उसमें तो ऊपर आ गया है, तो ऊपर में दोनों साइड से अच्छे से चेक करना। साइड वाली है आपकी तो साइड से एक बार करके चेक कर लेना अच्छे से। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो बैटरी बॉक्स है आपके 2 साइड के बॉक्स हो गए एंड आपका जो लॉक हैंड ऊपर 5 जगह आपकी चाबियां लगती हैं, पांचों जगहों पे दोनों चाबियां, मतलब ये 10 चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो 5 जगहों पे दोनों चाबी अपनी यूज़ करके देखना। जो 2 चाबियां मिलती है ना, एक स्पेयर होती है और एक ओरिजिनल होती है, तो दोनों को अच्छे से यूज़ करके देखना एंड देखना कि आराम से जा रही है, कहीं कोई चाबी मिक्स तो नहीं है ना। चेक योर किक। किक क्या होता है, किक हमारी इंजन स्टार्ट करने वाली किक हो गई, भूल गया क्या पुराने ज़माने बुलेट के। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बाइक लेनी है एंड उसके अंदर जो उसकी किक है उसको, किक को ध्यान से यूज़ करना है, ध्यान से एक बार चेक कर लेना। चेक कैसे करोगे, पहले तो किक को बाहर निकालना है, उसके ऊपर झटके मार के देखना। झटके मारोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो रिवर्ब होकर किक को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाता है। फिर क्या करना, अपनी बाइक को लेना, स्टार्ट मत करना पहले किक पे, अपनी किक को हल्का हल्का झटके मारना, देखना वो डायरेक्ट नीचे ना जाए एंड वो आराम से होकर जाए। एक बार वो पूरी नीचे पहुंच गई फिर उसको छोड़ देना और जब वो वापस आके अपनी पोजीशन पे अंदर आ जाएगी तो उसको देखना, जो फ्रीक्वेंसी है वो नोटिस करना। अगर वो सही से अपनी जगह पर आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो मतलब स्प्रिंग में दिक्कत है एंड अगली किक पर एक किक में बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि FI सिस्टम वाली सीन है। तो ये 2 चीज़ें चेक करना आराम से, तो आपकी किक काम आएगी। आपकी किक का स्प्रिंग गया तो उसके लिए पूरा का पूरा साइड चेम्बर खोलना पड़ता है। आपको क्या करना है, जैसे आपने इंजन के नीचे अपने नट्स चेक करे थे वैसे आपको दोनों
आगे के एंड पीछे के शॉकर देखने पड़ेंगे। पीछे वाला तो गैस एब्जॉर्ब्ड होता है, आगे वाला होता है हमारा फोक सील्स वाला। ये यूएसडी फोक्स है, अपसाइड डाउन फोक्स है, तो इसके अंदर दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन सील्स तो इसके अंदर भी है। तो एक बार ज़रूर से चेक कर देना कि आपके जो फोक्स हैं वो लीक ना हो अंदर से, कि जिस चीज़ पे आप बैठते हैं, जो आपकी गद्दी है, जो आपकी सीट है जिस पे आप बैठोगे, उसको ज़रूर इंस्पेक्ट करना। खासकर पीछे वाली सीट जहाँ पर हमारा बैक रेस्ट टाइटन होता है, वहाँ से वो कटी फटी ना हो। क्योंकि क्या होता है, जब शोरूम पर बाइक नहीं आती, वो खड़ी होती है वेयर हाउस में ओपन में खड़ी होती है, तो बारिश, आंधी, धूल, तूफान, इन सब की वजह से हमारा जो लेदराइट होता है वो हो जाता है हार्ड होने की वजह से वो हो जाता है क्रैक से फट जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो अपने जितने भी कॉर्नर्स है वो अच्छे से चेक करना है, एंड उस पर देखना कि उस पर जो रिंकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, गद्दी दबरी हो, एंड दैट इज़ गुड टू गो। देन कम्स क्लच एंड चेन टेंशन। अपनी बाइक निकालने से पहले ये देखना चेन एकदम ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी ना हो। आपको चेन हिलाकर देखनी है, अगर वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना गैप अगर कम से कम आ रहा है चेन के अंदर, आपकी उंगली से ज़्यादा वो हिल रही है चेन, तो मतलब वो बहुत ढीली है, उनसे टाइट करवाओ। अगर वो उसके अंदर इतना 1 इंच का गैप आ रहा है, 1 इंच ऊपर, आधा इंच ऊपर, आधा इंच नीचे, तो मतलब थोड़ी सी टाइट है, मतलब 1 इंच का गैप होना चाहिए, वो 1 इंच हिलनी चाहिए, ठीक है। एंड जो आपका क्लच है वो एकदम टाइट ना हो, उसके अंदर हल्का सा गैप हो आगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी राइडिंग क्वालिटी इंप्रूव कर देगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट मैंने आप सबके लिए लास्ट में इसलिए रखा है कि आप सब समझ पाओ, क्योंकि ये जो लास्ट में पॉइंट में दे रहा हूँ ये आपको सबसे पहले शुरू करना है। इज FI सिस्टम साउंड। FI सिस्टम क्या होता है? दैट इज फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम। हमारे टैंक के अंदर इंजेक्टर्स होते हैं दैट डायरेक्टली इनटू आवर इंजन। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट ऐसे लेमन्स लैंग्वेज में समझ लो, ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर आपको एक आएगी आवाज़, जो होता है हमारे फ्यूल पंप की आवाज़। फ्यूल पंप हमारे इंजन से लेगा फ्यूल, आवाज़ आपको सुनाई देगी, एक रोबोटिक जूम आवाज़ होती है, वो आएगी। वो आवाज़ इस बाइक के अंदर आनी चाहिए। कई सारे केसेस में क्या होता है कि जो हमारा रिजर्व्ड फ्यूल होता है हमारे इंजन ब्लॉक के अंदर, वो ऑलरेडी रह जाता है, एंड ऑन स्पॉट कई बार तो इसका FI सिस्टम का फ्यूज उड़ जाता है, जिससे वो ट्रिप हो जाता है। एंड कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि वो पता नहीं खराब ही निकलता है, पर फिर भी बाइक स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं उसको क्या डायरेक्ट कनेक्शन, तो वैसे होना नहीं चाहिए बाइक को स्टार्ट, लेकिन कई बार फ्यूज में दिक्कत आती है FI सिस्टम की, वो फ्यूज उड़ जाता है एंड आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो इस केस के अंदर आवाज सुन लेना ले जाने से पहले, नहीं तो बीच में अटक जाओगे। आवाज आपको समझ में आई जाएगी। किल स्विच ऑन करो एंड यू विल hear a buzzing sound. So guys, this was all from me. Thank you so much for watching this video and investing time in this video. Make sure you subscribe the channel, follow me on Instagram. And अगर आपको इनमें से जो टिप्स हैं सारी काम आई, I'm pretty sure जिन्होंने बाइक ले ली है वो भी ये वीडियो जरूर देखेंगे कि उनकी बाइक के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपकी बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर इट्स वेल एंड गुड। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देन रिकमेंड इट टू द सर्विस सेंटर और अ लोकल मैकेनिक नियर यू हु इज एक्सपर्ट इन दिस। तो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हमने यहाँ पर शूट तो कर लिया, लेकिन इस शूट में मुझे खास कर इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये पूरी घर पे बनी है वीडियो, आप समझ सकते हो, आई नो। तो अब क्या करते हैं, लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हेयर। मेरी जो डेली वीडियोस की सीरीज है उस पर प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। आधी चौड़ी कर दी सर आप लोगों ने एकदम सपोर्ट देकर, आई एम वेरी ग्लैड। एंड कई सारे लोग हैं, मैं घर के आसपास रहते हो, घर का एड्रेस मत कमेंट करो, थोड़ी तो शर्म करो, घर पे पहुंचा दोगे यार सबको। इनफैक्ट आई वांट टू शेयर दैट जो लोग अपनी बाइक को मॉडिफाई करना चाहते हैं एंड एक्सेसरीज में आपका बहुत सारा इंटरेस्ट है, एंड वी आर द डायरेक्ट सप्लायर्स फॉर ऑल द रॉयल एनफील्ड एक्सेसरीज। कॉन्टैक्ट मोटो स्टोर इंडिया एंड द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेरा खुद का स्टोर है, शॉप एनीथिंग ऑन माई बाइक। आप मेरी बाइक पे जो लगा देखोगे वो उस पर मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वीडियो का जो लिंक है वो आ जाएगा, एंड यू कैन जस्ट सी द वीडियो, गो थ्रू द वीडियो पूरी देखना। सो बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू। एंड वीडियो लाना आप सबके लिए काफ़ी मैंडेटरी था, बिकॉज अभी 2021 मॉडल आ जाएगा एंड आप सब वो लेने वाले हो। तो ये बातें ध्यान रखो, घबराओ मत। अपने यहाँ जो शोरूम वाले हैं उनको परेशान मत करना इस चीज़ को लेकर। जितने पॉइंट्स बोले हैं दैट आर वेल एंड गुड एंड वेल इनफ, तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता यार। डोंट वरी, एंड बाकी शक मत करना कि ये होगा वो होगा, नहीं। योर बाइक इज एब्सोल्युटली फाइन, यू जस्ट नीड टू चेक ऑन दीज। इन पॉइंट्स को बस चेक करना है, ये नहीं पूरी बाइक खुलवा दो। वहाँ पे कई लोग होते फैल जाते हैं शोरूम पे, नहीं फैलना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, बी ईजी। वो भी तो इंसान है, जैसे आप इंसान हो वो भी तो इंसान है, ठीक है। कोई गलती होती है ठीक करवा लेना, नहीं होती थोड़ा सा पेशेंट रहना। इन सारी चीज़ों में पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत करना एकदम से गए, एकदम से बाइक ले, ओ मैंने बाइक ले ली है, नहीं, गलत चक्कर में फंस जाओगे।
थोड़ा सा सब्र रखना एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, नए ब्लॉग के अंदर, जो भी हम घर पे करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, कुछ बढ़िया सा निकाल दें सबके लिए। चलो बाय बाय एंड ध्यान रखना, मास्क वगैरह पहनना, जाके पानी पियो, ठीक है? पानी पियो। वीडियो खत्म होते के साथ ही सबके हाथ में एक गिलास होना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड गाइस। सर्दियों में नहीं बोलता रहा क्योंकि मुझे पता है उसमें समय पीते रहते होंगे। अभी ये होता है पता नहीं चलता है हमें पानी के बारे में। सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड थोड़ा सा सीन खराब चल रहा है बाहर, तो ध्यान से रहना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।